इष्ट के प्रति आपकी प्रीति बढ़े, आपके जो इष्ट है ना उसके प्रति प्रीति बढ़े। एक बार जब हमने इष्ट चुन लिया, रामचंद्र जी को इष्ट चुन लिया, अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि शिव बड़े हैं कि ब्रह्मा बड़े हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बेलूर मठ में थे, उनके दो सन्यासी शिष्य थे, माने शिष्य तो उनके बहुत सारे थे। एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने एक को पूछा बुला करके, अच्छा देखो कल को अगर तुम्हें कोई हमसे बड़ा सन्यासी मिल जाए तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगे, हमसे बड़ा गुरु कोई मिल जाए? तो उन्होंने कहा कि कैसी बातें आप कर रहे हैं, ये कोई बात हुई? फिर दूसरे को उन्होंने बुला के पूछा कि हमसे बड़ा कोई मिल जाएगा तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगे? तो रोने लगे, बोले कि हाँ मैं अवश्य आपको छोड़ दूंगा, कोई संदेह ही नहीं है, आपसे बड़ा अगर कोई मुझे मिल गया तो जरूर छोड़ दूंगा। तो स्वामी जी हंस के बोले, बोलो क्यों? बोलते कि जिस दिन मैं किसी को आपसे बड़ा देखूंगा उस दिन तो मैंने मन से आपको छोड़ ही दिया, अब भौतिक जगत में आपको छोड़ने में क्या अंतर पड़ता है? जिस व्यक्ति को अपने इष्ट से अधिक श्रेय कोई दूसरा इष्ट नजर आता है तो खत्म हो गया क्या? हिंदू धर्म मूलतः हम लोग बोलते हैं कि हिंदू लोगों का जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ वेद है, या कुछ लोग गीता भी बोलते हैं। असल में हिंदू धर्म मूलतः महाभारत पर आधारित है। आज हम लोग भारत में जो कुछ भी देखते हैं, जितनी मान्यताएं हैं और देवी देवता सब कुछ जो कुछ भी है सब महाभारत पर आधारित है। यहां तक कि गीता भी महाभारत का ही अंग है। और महाभारत में उनका कहना है आप जहां पर है आप श्रेष्ठतम हैं। अगर आप एक बच्ची हैं आप श्रेष्ठ हैं, अगर आप ऋषि हैं आप श्रेष्ठ हैं, आप शादीशुदा महिला हैं श्रेष्ठ हैं, आप एक निम्न वर्ण के हैं आप श्रेष्ठ हैं, आप उच्च वर्ण के हैं आप श्रेष्ठ हैं। जो जहां पर है वहीं पर महान है और वहीं से आपको अब आगे जाना है ईश्वर के प्रति। सामाजिक दृष्टि से चाहे जो, और वर्ण व्यवस्था यहीं से आई है। जब हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, हिंदू लोगों का कहना है इसका धर्म से कोई संपर्क नहीं है। हम लोग जात पात वर्ण इसके बारे में जब बात करते हैं इसका कोई संपर्क नहीं हिंदू मूल धर्म से। यह सामाजिक व्यवस्था है। और सामाजिक व्यवस्था में क्या है कि काम, बुद्धि का भी काम लोगों को करना है, बल का भी प्रयोग करना है, व्यवसाय भी करना है, सेवा कार्य भी करना है। उन्होंने इसको बांट दिया। यह एक बहुत बड़ा विषय है, कभी समय मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन हमारे ऋषियों ने यह कहा कि देखो समाज तुम कैसे चलोगे या चलाओगे यह मेरा काम नहीं है, यह तो तुम्हारी अपनी बात है। तुम काम क्रोध लोभ मुंह के वशीभूत क्या करोगे तुम्हारी समस्या है। लेकिन मैं ऋषि हूं, या ये मेरी बातें हैं, मैं ऋषि हूं और मैं तुम्हें धर्म के बारे में बतला सकता हूं। तुम्हें अगर धर्म मार्ग पर जाना है, ईश्वर के प्रति अगर तुम्हें जाना है तो इसके लिए चंडाल को ब्राह्मण नहीं बनना है, ब्राह्मण को ऋषि नहीं बनना है, और गृहस्थ को सन्यासी नहीं बनना है, और लड़की को लड़का नहीं बनना है। जो जहां है वही श्रेष्ठ है और वहीं से ईश्वर को पा सकता है। इसलिए बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म तुम्हारा जो है, यानी एक जो छात्र है, छात्र अध्ययन करते 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 ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। छात्राणाम अध्ययनम तप। और हम लोग देखते हैं महाभारत में कहानी जब शुरू होती है, शुरू में ही बहुत सारे आते हैं। उपमन्यु की कहानी आती है, और उपनिषद में श्वेत केतु की कहानी आती है, उपनिषद में सत्यकाम की कहानी आती है। ये लोग बच्चे थे और बचपन में इन्हें ज्ञान हो गया, अध्ययन करते करते इन्हें ज्ञान हो गया केवल अध्ययन के माध्यम से। महाभारत में कहानी पाते हैं कि कैसे एक गृह वधू है जो केवल अपने घर में सेवा करके एक जो मुनि है उससे अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। और बाद में धर्मव्याध की कहानी आती है जो मांस काटता है, मांस बेचता है और उसको पूरा ज्ञान है जबकि इसे ऋषि को नहीं है। यही हिंदू धर्म है।
हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज को एक सुष्ठु रूप से, समाज में कहीं कोई समस्या नहीं हो, समाज का जो तंत्र है वह चलता रहे, समाज रूपी मशीन जो है यह ठीक से चलता रहे। हिंदू कभी नहीं कहेगा कि जब तक आप सन्यासी नहीं बनते हैं, जब तक आप ब्राह्मण नहीं बनते हैं, जब तक ये नहीं बनते हैं, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। कहना आप जहां पर है वहीं से सीधा आप स्वर्ग जाएंगे, केवल आपको स्वधर्म में अवस्थित रहना पड़ेगा। अब वर्तमान काल में इसको लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यह वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी एक्सप्लॉयटेशन के लिए। अरे क्या एक्सप्लॉयटेशन के लिए? हम लोग का है, अगर आपको ईश्वर के प्रति जाना है, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको भक्ति प्राप्त करनी है, स्वधर्म पालन कीजिए। इसमें वर्ण के साथ कोई संपर्क नहीं है, आश्रम के साथ कोई संपर्क नहीं है, जाति के साथ कोई संपर्क नहीं है, परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं है। केवल स्वधर्म का पालन कीजिए, ईश्वर चिंतन कीजिए। एक शूद्र भी उसी स्वर्ग में जाएगा जहां ब्राह्मण जाएगा, अगर उसने सही रूप से अपने स्वधर्म का पालन किया है। हम लोग जब मूल चीज पर आते हैं कि स्वधर्म इतना महत्वपूर्ण था, जो जहां है वहीं से बड़ा हो सकता है, और इस स्वधर्म को ही दाम दिया है हमेशा से हिंदू समाज ने। और जब आदमी स्वधर्म करता है उसका मन तैयार होता है, और जब मन तैयार होता है तब वह धर्म की बातें सुन सकता है, समझ सकता है। जब सुनता है, जब समझता है, आगे बढ़ते बढ़ते तब जाकर के यह अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथ में क्या कहा गया है और राम का तत्व क्या है, तब जाकर के इन्हें समझ में आता है। साधारण लोग इसको कभी नहीं समझ सकेंगे। साधारण लोग या तो किसी तरह से अपना स्वधर्म पालन करेंगे या किसी तरह से भोग विलास में रहेंगे। ये निष्ठा अपनी रखो, इष्ट के प्रति निष्ठा, स्वधर्म के प्रति निष्ठा, वर्ण के प्रति निष्ठा, आश्रम। जब जिस समय, जब आप छोटे थे उस समय आप उस तरह का धर्म किए, अब आप बड़े हो गए उस तरह का धर्म करेंगे, अब आप बूढ़े हो गए उस तरह का धर्म करेंगे। इष्ट को लेकिन आप बदल नहीं सकते हैं। जो आपके इष्ट है वह इष्ट श्रेष्ठतम है। जैसे आपका वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठतम है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, ब्राह्मण क्षत्रिय का धर्म ले सकता है, यही द्रोणाचार्य आदि ने लिया ही था, और उसी तरह से परशुराम ने भी लिया था। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उन्होंने ब्राह्मण का धर्म लिया था। चेंज नहीं होता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो स्वाभाविक है वही सरल होता है, वही आसान होता है, उसी पथ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ईस्ट में कोई अंतर नहीं है, जो राम है वही कृष्ण है, वही शिव है। लेकिन जब तक आपकी इष्ट प्रीति नहीं होगी, इष्ट के प्रति आप बढ़ेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्मी इन दो चीजों को, इष्ट प्रीति और स्वधर्म, यानी इसके लिए कभी कभी अगर वो निंदा भी कर देते थे ना, जो विष्णु आधारित जो पुराण है, अगर शिव को थोड़ा छोटा भी दिखा दिया, निंदा उस अर्थ में नहीं करते थे, थोड़ा छोटा भी दिखा दिया, उसमें दोष का कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि इष्ट प्रीति के लिए किया जाता है। उसी तरह से स्वधर्म आपके मन को शुद्ध बनाने के लिए किया गया है। जो व्यक्ति लोभी है, जो व्यक्ति कामी है, उनके लिए वर्णाश्रम धर्म नहीं है। आचार्य शंकर कहते हैं जो गृहस्थ धर्म के माध्यम से, जो संसार के माध्यम से अभ्युत्थान चाहता है, वर्णाश्रम धर्म उनके लिए ही है। लेकिन जो केवल भोग में लिप्त होना चाहता है, उनके लिए वर्णाश्रम धर्म नहीं है। तो ये दो चीजें, वर्णाश्रम धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म ने स्वधर्म पालन, और दूसरा इष्ट प्रीति, यह दोनों जब ठीक रहते हैं तभी वह व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रस्तुत होता है। और उनके लिए ही इस तरह के ग्रंथ हैं, यही कहते हैं भगवान शिव।